हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। जो बच्चे क्लास 10th में इस बार परीक्षा देंगे उनके लिए इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 का है, जिस चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन से। इसी में से परीक्षा में आएगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये शॉर्ट टाइप में यानी वन साइड, मतलब सीधा हम क्वेश्चन बताएंगे और उसके साथ साथ आंसर भी बताएंगे। ऑप्शन में हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एडवर्ड जेनर हावर्ड ने विकसित किया था। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव यानी संपत्ति का जमाव संभव हुआ। आगे कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? लंदन में तो 1870 में किया गया था। आगे कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था। आगे कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो मध्यम वर्ग। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की। आगे कहता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र। प्रश्न नंबर 9 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? तो 40 लाख तक पहुंच गई थी। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। आगे कहता है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया था? तो शहरीकरण के। आगे कहता है जी गुरात कहाँ बनवाए गए थे? जी गुरात सुमेर में बनवाए गए थे। आगे कहता है लंदन में भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ था? तो लंदन में भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, 1863 में। प्रश्न नंबर आगे 14 बम्बई में किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1819 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 कहता है देवनागरी मध्य आगमानक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो कोलकाता महानगर का वर्णन किया गया है। आधुनिक शहरीकरण का उदय सबसे पहले कहाँ में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1838 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो बम्बई में किराया कानून 1918 ईस्वी में लागू किया गया था। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्धि और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों से निकालते थे? 20 रथ से निकालते थे। अगला प्रश्न कहता है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1786 ईस्वी में किया गया था। द बीटर क्राई ऑफ कास्ट आउटकास्ट लंदन के लेखक थे जिसका नाम था कि एंड्रयू मीनर्स का नाम था एंड्रयू मीनर्स। प्रश्न नंबर 23 लंदन में रैन बसेरे किसके लिए बनाए गए थे? तो बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। आगे कहता है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो लंदन में चलाया गया था। आगे कहता है प्रश्न नंबर 25 लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों ने बनाई थी? उस लोग का नाम यानी धनी लोग ने बनाए थे। आगे कहता है प्रश्न नंबर 26 गार्डन सिटी की योजना किस व्यक्ति ने बनाया था? तो एबेनेजर हावर्ड ने बनाया था। प्रश्न नंबर 27 सीधी लकीरों का अतिलाके के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो हॉसमैन का चित्रण किया गया है, हॉसमैन।
बैरन हॉसमान कहाँ का था? तो बैरन हॉसमान मतलब सीओ का प्रीफेक्ट था, सीओ का प्रीफेक्ट था। प्रश्न नंबर 29, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिले इमारत थी। प्रश्न नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय को दिया था। आगे का था, निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखाया गया है? तो सीआईडी, क्या है? सीआईडी। प्रश्न नंबर 32 का था, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 33, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। आधुनिक महानगरों का विकास कब हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ था। प्रश्न नंबर 35, पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना था? तो उदयन के समय में बना था, उदयन के समय में। आधुनिक नगरों के उदय में किस प्रकार यानी किस कारण का योगदान नहीं था? तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना का योगदान नहीं था। प्रश्न नंबर 37, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। आगे कहता है, विश्व कप्रान कप्राचांतम शहर कहाँ बसे था? कहाँ बसा था? मेसोपोटामिया में बसा था। प्रश्न नंबर 39, तख्त श्री हरि मंदिर जी साहब कहाँ में स्थित है? तो पटना साहिब में स्थित है। प्रश्न नंबर 40, विशाल स्नान घर कहाँ बना था? कहाँ में बना था? मोहनजोदड़ो में बना था। प्रश्न नंबर 41, पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? पेरिस को भव्य नगर बनाना। प्रश्न नंबर 42, लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो श्रमिकों के विद्रोह का आशंका को दबाने का प्रमुख कारण था। प्रश्न नंबर अब इसके आगे नहीं है। तो आज के इस सेशन में हम सीखे हैं चैप्टर 6 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।